अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, खुशामदीद सिविल इंजीनियरिंग ईपीओ में। उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। तो आज हम ऑटोकैड में काफ़ी मूव, इरेज और काफ़ी मूव में जो डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन है उसके बारे में सीखेंगे। तो चलो सीखते हैं। लेकिन सीखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ऑटोकैड को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मॉडिफाई टूल बार है। तो अगर आपके पास ये मॉडिफाई टूल बार ना हो तो आप यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। यानी यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ से अगर मैं चिक हटाऊँगा तो हमारे पास हाइड हो जाएगा। तो अगर आपके पास ये यहाँ में मौजूद नहीं है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके और मॉडिफाई पे चिक लगाएंगे तो आपके पास ये शो हो जाएगा। तो इसको मैं लेके यहाँ पे रख देता हूँ। तो कॉपी कमांड के लिए मैं कुछ ऑब्जेक्ट ड्रा कर लेता हूँ जिसमें हम कॉपी और मूव को इस्तेमाल कर सकें। जैसे कि मैं एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ, रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ और इसके अलावा मैं एक पॉलीगन को ड्रा कर लेता हूँ। इन सबको मैंने डिटेल से पढ़ा है। अगर आपको इसमें कोई मुश्किलात हो तो आप इनका वीडियो देख के आप इसको सीख सकते हैं, सर्कल और रेक्टेंगल पॉलीगन। तो मॉडिफाई टूलबार से मैं कॉपी के आइकन पे क्लिक कर लेता हूँ। अब जिस ऑब्जेक्ट को हमने कॉपी करना है तो उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। अब हमसे यहाँ पे बेस पॉइंट मांग रहा है। तो बेस पॉइंट का मतलब ये होता है कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को किस जगह से पकड़ना है और कहाँ उसको रखना है। तो उसका मैं बेस पॉइंट ये रख देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और इसके सर्कल के सेंटर पे यहाँ पे मैं कॉपी करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल जो है हमारे पास ये यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। तो मैं फिर कॉपी के आइकन पे क्लिक कर लेता हूँ और मैं अब इस पॉलीगन को कॉपी करना चाहता हूँ। तो इसको मैं सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसका बेस पॉइंट ये रहे और इसके अलावा इसको मैं यहाँ से उठाऊँ और यहाँ रेक्टेंगल के इस कोने पे रख दूँ। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये पॉलीगन यहाँ से यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। तो अब हमारे पास कॉपी का शॉर्टकट हमारे पास दो है, एक है CO और एक है CP। तो CO एंटर कर लेता हूँ, मैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद एंटर प्रेस कर लेता हूँ। उसके बाद बेस पॉइंट पकड़ लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको उठाना चाहता हूँ। तो अब जहाँ पे हमें ज़रूरत हो इस ऑब्जेक्ट की तो वहाँ हम इसको रख सकते हैं मल्टीपल। अब हम CP एंटर कर लेते हैं कॉपी के लिए और इसके बाद हम उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसको हमने कॉपी करना है। तो मैं रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब एंटर कर लेता हूँ। इसके बाद मैं बेस पॉइंट पकड़ लेता हूँ। तो ये हमारे पास बेस पॉइंट है। अब हमें जहाँ ज़रूरत हो तो अब हम उसको वहाँ पे कॉपी कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को। अगला कमांड है हमारे पास इरेज का। तो इरेज के आइकन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। जिस चीज़ को हमने इरेज करना है तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि ये हमारे पास इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर एंटर प्रेस कर लेता हूँ या स्पेस बार। तो ये हमारे पास इरेज हो जाएगा। इरेज का शॉर्टकट की हमारे पास ये है। तो मैं ये एंटर कर लेता हूँ। जिस चीज़ को हमने इरेज करना है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर प्रेस कर लेता हूँ तो हमारे पास इरेज हो जाएगा। अगला कमांड है हमारे पास मूव का। तो मूव के आइकन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और जिस चीज़ को हमने मूव करना है तो उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैं पॉलीगन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब मैं एंटर प्रेस कर लेता हूँ। अब हमसे बेस पॉइंट मांग रहे तो ये हमारे पास बेस पॉइंट रहा। इसको मैं जाके यहाँ पे रख देता हूँ। तो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ पे मूव हो जाएगा। मूव का शॉर्टकट की हमारे पास M है। तो मैं M एंटर कर लेता हूँ। जिस ऑब्जेक्ट को हमने मूव करना है तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमसे बेस पॉइंट मांग रहा है तो ये हमारे पास बेस पॉइंट रहा और मैं चाहता हूँ कि इस सर्कल के सेंटर पे ये हमारे पास मूव हो जाए। तो कुछ इस तरह हमारे पास मूव का ऑप्शन जो है कमांड जो है वो काम करता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट का, जो कि हमारे पास कॉपी में भी मौजूद है और मूव में भी मौजूद है।
तो इसके लिए मैं एक सर्कल रख लेता हूँ, सी कॉपी का कमांड लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास कॉपी में भी डिस्प्लेसमेंट है। अब मूव में चेक कर लेते हैं, तो मूव के लिए एम एंटर कर लेता हूँ मैं और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास मूव में भी डिस्प्लेसमेंट का ऑप्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे मैं एक लाइन रख लेता हूँ जिसकी कोऑर्डिनेट होगी हमारे पास 0,0। तो और इसकी लेंथ होगी हमारे पास 10 यूनिट। तो जिस कि मैंने 0,0 कोऑर्डिनेट यहाँ पे एंटर किए हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो आप देख रहे हैं, तो ये हमारे पास ऑरिजिन है, ऑटोकैड ड्राइंग एरे का ऑरिजिन है। तो डिस्प्लेसमेंट का ताल्लुक हमारे पास जो है वो हमारे पास है ऑरिजिन से। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ x डैश और y, और इसको मैं एडिट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से यहाँ पे कॉपी करके यहाँ एडिट करके डैश कर लेता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट का ताल्लुक हमारे पास ऑरिजिन से है। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ, रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कॉपी का ऑप्शन ले लेता हूँ और इस रेक्टेंगल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का ऑप्शन है। तो हमारे पास इसके लिए मैं डी एंटर कर लेता हूँ। जैसे मैं डी एंटर कर लेता हूँ तो हमारे पास ऑटोकैड ड्राइंग एरे का जो ऑरिजिन है उसको ये सेलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑरिजिन, तो ओ एंटर कर लेता हूँ। यहाँ इसको मैं यहाँ से यहाँ थोड़ा मूव कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास ऑरिजिन है। इसके अलावा मैं यहाँ पे कॉपी का जो ऑप्शन है वो मैं ले लेता हूँ। इस सर्कल को मैं ले लेता हूँ और डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं डी एंटर कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास ऑरिजिन सेलेक्ट कर लेगा। यानी कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऑरिजिन से सेलेक्ट करना है तो हम डिस्प्लेसमेंट का हेल्प ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक मसला आ सकता है, जिसे हम कॉपी का कमांड जो है वो यूज़ करते हैं और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं और बेस पॉइंट को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हम मल्टीपल कॉपीज़ कर लेते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हम मल्टीपल कॉपीज़ नहीं कर सकते। तो मूव के लिए मैं एम एंटर कर लेता हूँ और इस रेक्टेंगल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और डिस्प्लेसमेंट की मदद से मैं इसको मूव कर लेता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं डी एंटर कर लेता हूँ। यानी कि डिस्प्लेसमेंट हम उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव या कॉपी करना चाहें और उसको में हम ओरिजिन से उसका बेस पॉइंट हम ओरिजिन रखना चाहें, तो हम डिस्प्लेसमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।